कालू जी, जब से मेरी शादी हुई है कोई खुशी नहीं दी तुमने। वही टूटा हुआ घर और सूखा दाना, कभी कोई फल फ्रूट नहीं ला कर दिया। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। गौरी, ना तो मैंने कभी कोई काम किया है और ना ही मैं करूँगा। मुझसे नहीं होते ये काम वाम। वैसे तो तुम बहुत शैतान हो। अब कोई उपाय तुम ही बताओ जिससे फल और दाना घर में ही मिल जाए। कालू जी, एक उपाय तो है मेरे पास, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बताओ बताओ, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ तुम्हारे तानों से। तुमने देखा है कि तोता कैसे मजे करता है। जंगल के सभी पक्षी खुद जाकर उसे रंग बिरंगे फल देकर आते हैं। मगर गौरी, बदले में वो सब पक्षियों का इलाज भी तो करता है। वो बड़ा MBBS डॉक्टर है, ऐसे ही जड़ी बूटियाँ कूट कूट कर देता रहता है। ये काम हम भी तो कर सकते हैं। तुम मेरे साथ मेरे मायके वाले जंगल चलो, वहाँ मेरा चाचा रहता है, वो मुझसे भी बहुत बड़ा शैतान है। हम इससे मशवरा करते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। आओ आओ गौरी, कैसे आना हुआ? और कालू, तुम कैसे हो? चाचा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस भोजन की ही फिक्र लगी रहती है, ढूंढना हमें आता नहीं। और अब तो पक्षी हमारा विश्वास भी नहीं करते और हमें भूखे सोना पड़ता है। चाचा जी, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। वो बीमार होने वाली दवा, वो अगर हमें मिल जाए तो हमारा भी काम बन जाएगा। हमारे जंगल में तो उस तोते का राज है, वही इलाज करता है पक्षियों का, और सभी पक्षी उसे मुफ्त में दाना और फल देते हैं। मैं समझ गया, वो दवा तो है मेरे पास। अगर पक्षियों को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। चाचा जी, आप फिक्र ना करें, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ये दवा तुम ले जाओ। इस दवा के 2 कतरे पानी में मिला देना जहाँ से पक्षी पानी पीते हैं। और ये दवा है, ये बाद में पिला देना जब पक्षी इलाज के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरे प्यारे चाचा जी, मुझे पता था, अब आप ही कोई उपाय निकाल सकते हो। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी वो दोनों दवाइयाँ लेकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। गौरी, मैं रात को जाऊंगा और ये दवा नदी में मिला कर आऊंगा, मगर तुम ये दूसरी दवाई संभाल कर रखना, क्योंकि हमें ये दवा पक्षियों को ठीक करने के लिए देनी है। हाँ हाँ कालू जी, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। और फिर कालू कौवा थोड़ा अंधेरा होने पर दवा के चंद कतरे नदी में मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन बुलबुल जैसे ही नदी पर आकर थोड़ा सा पानी पीती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। पास में बैठी रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ है आपको? रानो बहन, बस थोड़ा सा पानी ही पिया है, पता नहीं मेरे पेट पे बहुत दर्द शुरू हो गया है। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल को तोते डॉक्टर के पास ले जाती है। तोते भैया, बुलबुल के पेट में बहुत दर्द है, इसे जल्दी से पेट दर्द की दवा दे। बहुत दर्द है, इसे जल्दी से पेट दर्द की दवा दे दो। तोता जल्दी से बुलबुल के मुंह में चंद दवाई के कतरे डालता है। बुलबुल, अब कैसा दर्द है? तोते, दर्द तो ठीक नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ रहा है। मेरा कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। मैं गोरी कौवी के पास से गुजर रहा था तो उसने मुझे बताया कि बुलबुल के पेट में बहुत दर्द है, और ये भी बताया कि उसके पास पेट दर्द की दवा है। अगर तोते की दवा से दर्द ना रुका तो उसे हमारे पास ले आए। चिड़िया, आप बुलबुल को जल्दी से कौवों के पास ले जाओ, मेरे पास इससे बेहतर दवा नहीं है। फिर कबूतर और रानो चिड़िया बुलबुल को लेकर कौवों के पास चले जाते हैं। पता चल गया, ये वबा ही है पेट दर्द की। मगर तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे पास इसकी दवा है। वो मेरी नानी है ना, उसने मुझे बताया है एक नुस्खा, मैं अभी देती हूँ बुलबुल को। फिर गोरी कौवी जल्दी से दवा के चंद कतरे बुलबुल को दे देती है। दवा पीते ही बुलबुल फौरन से ठीक हो जाती है। मेरा दर्द ठीक हो गया है। गोरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया, अगर किसी के पेट में दर्द हो तो उसे हमारे पास ही लेकर आना। लेकिन एक बात कहनी थी तुम्हें। जी गोरी बहन, बताएं। चिड़िया, वो क्या है कि मैं और कालू सारा दिन पहाड़ों पर ही गुजार देते हैं इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में, और हमारे पास तो दाना फल ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता। गोरी बहन, आप परेशान क्यों हो रही हैं?
हम दवा के बदले में आपको अनाज या फल दे दिया करेंगे। हाँ चिड़िया, तुमने देख लिया, बुलबुल की दवा फ्री थी और हमारी दवा से आराम भी आ गया है। हाँ गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह गौरी, बन तो ऐसे रही थी जैसे सच में डॉक्टर हो। कालू जी, बहुत मजा आने वाला है। अब तो रोज पक्षी हमारे लिए तरह तरह के फल लाया करेंगे और वो मोटी नाक वाला तोता बैठकर मारेगा मक्खियाँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं। और फिर वो दिन था कि जो पक्षी भी नदी से पानी पीता उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता और वो कोई न कोई खाने पीने की चीज लेकर सीधा कौवों के पास जाता। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस बीमारी का मुझे पता न चले और वो काली कवि उसका इलाज कर रही हो न हो ये उन कौवों की कोई न कोई शैतानी ही होगी। अब मुझे उन कौवों पर नजर रखनी होगी। गौरी, आज 3 दिन हो गए हैं नदी में दवा डाले हुए। तुम्हारे चाचा ने कहा था कि दवा का असर 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लाओ, मैं वो दवा फिर से डाल आता हूँ। हाँ हाँ कालू, 2 कतरे ज्यादा ही डाल देना। फिर कालू कौवा नदी पर चला जाता है। वो इधर उधर देखकर चंद कतरे नदी में मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। तोता जो कौवे का पीछा कर रहा था वो छुपकर सब देख रहा था। कालू, मुझे पता था ये सब तुम ही कर रहे हो। मुझे पागल समझ रखा है क्या? अब देखना कैसे निकलवाता हूँ मैं तुम दोनों को। फिर मिठू तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है, अब ये शैतान कौवे हमारी जिंदगियों से खेलने लग गए हैं। मैं भी कहूँ, ऐसा कौन सा पेट दर्द है जिसकी दवा मेरे पास नहीं है? मिठू भैया, अब हमें क्या करना होगा? पहले तो सब पक्षी नदी का पानी नहीं पिएंगे। मिठू भैया, दूसरी नदी तो बहुत दूर है, हम पानी लेने इतना दूर कैसे जाया करेंगे? इसका हल तो वो कौवे ही बता सकते हैं। सब पक्षी तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। आज हमें कालू कौवे और गोरी कौवी को सबक सिखाना है। फिर वो सब कालू कौवे और गोरी कौवी की ओर चल पड़ते हैं। गोरी, अभी तक कोई भी नहीं आया। कालू, तुमने सही से दवाई मिलाई थी ना? हाँ हाँ गोरी, दवा मैंने मिला दी थी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या तुम सबके पेट में दर्द हो रहा है? गोरी और कालू, अब पेट में दर्द तो तुम्हारे होने वाला है। मुझे सब पता चल गया है, जो खेल तुम मासूम पक्षियों के साथ खेल रहे थे। ठहरो, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब मुझे गोरी ने करने को कहा था। गोरी और कालू, तुम्हें हमारी जिंदगियों से खेलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अब हमें जल्दी से बताओ कि पानी कैसे ठीक होगा नदी का। अब इसमें ही तुम्हारी भलाई है। हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और वो पानी 3 दिनों के बाद खुद ही साफ हो जाएगा। नहीं, इस बार तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मिठू भैया, इन्हें जाने दें, इनके लिए यही सजा बहुत बड़ी है। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपना घर छोड़कर वहाँ